अच्छा, तो ईमेल एंड पासवर्ड की बात कर रहे थे। एनोनिमस को मैंने बताया कि गेस्ट लॉगिन होता है, जैसे आप डिफरेंट गेम्स में देखते हैं, विदाउट ईमेल एंड पासवर्ड आप देख सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं, ऐप के अंदर एंटर हो जाते हैं। और फ़ोन में हमें फ़ोन की ऑथेंटिकेशन होती है, जिसमें हमारे पास ओटीपी आता है, लाइक व्हाट्सएप, जब आप व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते हैं तो उस पर ओटीपी आता है। और ईमेल पासवर्ड वो हम डेली लाइफ में काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इनेबल कर दूंगा। ओके, और इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे क्या चीज़ है। इसको मैंने सिंपल इनेबल किया और सेव। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर तो मैंने सेटिंग्स कंप्लीट कर दी कि ईमेल को मैंने यहाँ से इनेबल कर दिया। अब मैंने यहाँ पर इसको सेटअप करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, मैं क्योंकि इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ बहुत एंड्रॉयड और iOS के लिए, तो मुझे इसका दोनों के लिए सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसको एंड्रॉयड में किस तरह से सेटअप करना है। सर अभी दोबारा अच्छा, तो जैसे कि फायरबेस की कंसोल पे आपने जाना है। ठीक है, firebase.google.com, वहाँ पर गो टू कंसोल का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद अपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कोई भी नाम लिख देंगे, नेक्स्ट करेंगे और वहाँ से डिफॉल्ट अकाउंट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। तो ये सारा सामने आ जाएगा आपके, और यहाँ से आपने अथेंटिकेशन को क्लिक करना है, यहाँ से ईमेल को आपने इनेबल करना है। तो अथेंटिकेशन के बाद का सारा इसमें रिकॉर्ड हो चुका है, पहले वाला मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, सो यहाँ पर मैंने इसको इनेबल कर दिया। अब मैंने इसको अपनी ऐप के अंदर लिंक करवाना है, क्योंकि अभी हमारे पास लिंक नहीं हुआ। तो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका। सबसे पहले मैं एंड्रॉयड के लिए चलता हूँ। ठीक है, हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में तो नीचे देर आर नो एप्स इन योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अभी तक हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी ऐप कनेक्ट नहीं हुई। तो हमें कनेक्ट करेंगे सबसे पहले किस चीज़ की ऐप, एंड्रॉयड की। तो एंड्रॉयड के लिए मैं आता हूँ यहाँ पर एंड्रॉयड में। तो एंड्रॉयड का ये प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा ये ऐप का फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर में हमने एक फाइल रखनी होगी। तो वो फाइल हम कैसे जनरेट करेंगे, कहाँ से जनरेट करेंगे, वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है अपनी ऐप के पैकेज नेम की। जो भी हम ऐप क्रिएट करते हैं उसका एक पैकेज नेम जनरेट होता है। बहुत एंड्रॉयड के लिए भी होता है, वो iOS के लिए भी होता है। कभी सेम भी होते हैं, थोड़ा डिफरेंस भी आ जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ का डिफरेंस होता है। तो आपने आ जाना अपने बिल्ड और ग्लिटर में, और नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, यही आपका पैकेज नेम होगा। ठीक है, com.example.firebase ऑफ। तो मेरे पास ये पैकेज नेम है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और मैं आ जाता हूँ वापस अपने क्रोम में, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा एंड्रॉयड। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया उसको, और नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। और इसको हमने आगे करना है। ये SHA-1 क्या होता है, कब ज़रूरत है, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो रजिस्टर ऐप, तो हमारा यहाँ पर पैकेज नेम रजिस्टर हो चुका है। अब हमने ये जो इसकी जेसन फाइल है यहाँ से डाउनलोड होगी, और इस जेसन फाइल को हमने अपने प्रोजेक्ट में प्लेस करना होगा। ठीक है, ताकि ये आपस में लिंक हो सके। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और मैं इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ फिलहाल। ओके, और नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज हमें बता रहा है, वो हम मेक श्योर कर लेते हैं कि ये यूज़ हो रही है कि नहीं। तो अब जाते हैं, ये हमें बोल रहा है प्रोजेक्ट लेवल में बिल्ड और गेट। अच्छा, एक होता है प्रोजेक्ट लेवल और एक होता है ऐप लेवल। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये ऐप के फोल्डर के अंदर होता है ये बिल्ड और गेट, ये होता है ऐप लेवल। और जो प्रोजेक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट के अंदर ये जो बिल्ड और गेट होता है ये वाला, ये प्रोजेक्ट लेवल है। और ये इसके अंदर ऐप लेवल, तो दो होते हैं बिल्ड और गेट। ठीक है, अभी उसने बोला प्रोजेक्ट लेवल में, तो हम प्रोजेक्ट लेवल में आ जाते हैं। तो उसने बोला कि रिपोजिटरीज में आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर गूगल की मौजूद हो डिपेंडेंसी, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, और दूसरा उसने बोला डिपेंडेंसीज में, तो ये डिपेंडेंसी हमने ऐड करनी है। तो इसके यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं वापस आया, तो डिपेंडेंसीज में उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं थी। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके अलावा अब उसने नेक्स्ट बोला क्या है, ऑल प्रोजेक्ट्स में हमने ये चीज़ देखनी है कि गूगल वहाँ पर मौजूद है कि नहीं है। तो इसमें मिनिमाइज कर देते फिलहाल। अच्छा, ऑल प्रोजेक्ट्स में ये ऑलरेडी मौजूद है, ओके हो गया। ठीक है, अब ये हमारा पहले वाला तो डन है। अब दूसरे पे आते हैं। तो दूसरे में जावा, इसमें देखते हैं कि अप्लाई प्लगइन com.android.application। तो ये कौन सा है हमारे पास, ऐप लेवल बिल्ड और गेट। पहला कौन सा था, प्रोजेक्ट लेवल, वो हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं ऐप लेवल। ऐप लेवल में है पीछे ये वाला, इसको ओपन किया मैंने।
और इसमें हम देखेंगे ये हमारे पास अप्लाई प्लगइन यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। कॉम डॉट एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी अप्लाइड है। इसके बाद ये दूसरी प्लगइन है गूगल सर्विसेज की, ये हम यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे। ओके, इसी तरह से अब ये डिपेंडेंसीज के अंदर अब हम आ जाते हैं डिपेंडेंसीज। तो ये डिपेंडेंसीज का ये रहा, ठीक है। तो जिस तरह से वो पैटर्न बता रहे हैं उस पैटर्न को हमने फॉलो करना है। तो डिपेंडेंसीज के अंदर ये दो लाइन हमने लिखनी है। ये फर्स्ट वाली, एनालिटिक्स ऐड करना लाजमी नहीं है, ठीक है। ये जस्ट उनके लिए जो इसमें वेब में या फिर अपने यूजर्स की डिटेल्स देखना चाह रहे हैं कि हम इस टाइम रियल टाइम में हमारे कितने यूजर्स ऐप में रजिस्टर हो रहे हैं या कौन से यूजर इसको यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए इसकी जरूरत होती है। अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको कोई मसला नहीं है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने दोनों चीजें ऐड कर दी। ओके, सो एंड्रॉयड का सेटअप हो चुका है। अभी ये डिपेंडेंसीज का सेटअप हुआ। अभी यहाँ पर मैंने फाइल प्लेस नहीं की, ठीक है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट आता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं गो टू कंसोल कर दिया। ओके, अब ये जो फाइल हमने डाउनलोड की थी इसको हम प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस फाइल को शो इन फोल्डर कर देता हूँ और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी। अब आ जाते हैं एंड्रॉयड में और इस फाइल को हम प्लेस करेंगे किधर, इस ऐप लेवल में, ठीक है। ऐप के फोल्डर के अंदर जैसे जहाँ पर ये मौजूद है उधर ही। तो इस ऐप लेवल पे मैं जस्ट कंट्रोल वी किया। सॉरी, अभी यहाँ पर थोड़ी सी वो हो रही है इंडेक्सिंग। अच्छा, तो इस पे मैं आया ऐप पे, इस पे मैंने कंट्रोल वी और गूगल सर्विसेज डॉट जेसन जस्ट यहाँ पर होके प्रेस कर देना। तो ये हमारा ऐप लेवल में पेस्ट हो गया। तो ये भी हमने प्लेस कर दी और बाकी जितनी भी उसने डिपेंडेंसीज बताई थी वो हमने इसमें इंसर्ट कर दी है, ठीक है। अब जाकर मैं इसको रन करता हूँ कि ये काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए हमें एक हमारे पास एक स्मॉल या फिर एक सिंपल सा यूआई होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें कि आया हमारे पास काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने से पहले हमें फायरबेस की जो है पैकेजेस भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फायरबेस के पैकेजेस हमें कहाँ से मिलेंगे, पब डॉट डेव से। तो मैं पब डॉट डेव पे आ गया और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फायरबेस ऑथ में आ जाते हैं और यहाँ से जस्ट इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इसको हम कहाँ ऐड करेंगे, पबस्पेक डॉट ईएमएल में। इसमें आया और यहाँ पर इसके नीचे ऐड पेस्ट कर देता हूँ इसको और पबडेट कर देंगे। ओके, अब पैकेज में नॉट ओ सॉरी सॉरी, आई थिंक मैंने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया वो मैंने सेम इसी नाम से कर लिया, सो इस वजह से इशू आ रहा। कोई नहीं, मैं इसको दोबारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो अच्छा, ये आप सबके लिए भी एक सबक है कि आप जब भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपने किसी भी डिपेंडेंसी के नाम से क्रिएट नहीं करना। ओके, तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। अच्छा, तो ये वार्निंग आ रही है, सबसे पहले मैं इनको क्लोज कर लेता हूँ। इसके लिए हम आ जाते हैं एनालिसिस ऑप्शन में और ये जो फ्लटर लिंक्स है इसको कमेंट कर दिया। ओके जी, अच्छा तो इसको हम रन करके देख लेते हैं क्या आता है। अगर तो हमारे पैकेज में कोई इशू होगा या एप्लीकेशन में कोई इशू होगा तो ये रन नहीं होगी, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाती है तो उसका मतलब है कि हमारा जो फायरबेस की इम्प्लीमेंटेशन थी वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अच्छा, तो ये मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं ये जो वार्निंग्स आती है ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली ये हम जो फ्लटर यूज़ कर रहे हैं, फ्लटर अभी जो है ना एंड्रॉयड की ओल्ड स्कीम यूज़ कर रहा है, ठीक है। जो भी एंड्रॉयड की लेटेस्ट स्कीम चल रही है एंड्रॉयड स्टूडियो पे, अगर हम नेटिवली देखें तो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो फ्लटर ओल्ड स्कीम यूज़ कर रहा है, इस वजह से ये वार्निंग्स आती है। जस्ट आपने इसको इग्नोर करना, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। एज अ नेटिव डेवलपर मुझे इस चीज़ का पता है तो मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है। इसको मिनिमाइज, और ये जो एरर्स आ रहे हैं इसको भी आपने स्किप करना है, जो बिल्ड और ग्रेडल और ये एंड्रॉयड के आ रहे हैं
ठीक है, इसको खुद फ्लटर हैंडल कर लेगा, इसको हमें हैंडल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास एरर आ चुका है, यूज कंपेरेटिव। अच्छा, तो मिन एस टी के वर्जन का इशू आ रहा है, तो मेरे पास एक स्टूडेंट का इशू आया था ये वाला। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो फ्लटर है, सॉरी फायर बेस है, वो कहता है कि आपका मिनिमम एस टी के वर्जन 19 होना चाहिए, बट फ्लटर का डिफॉल्ट एस टी के वर्जन जो मिनिमम है वो 16 है। तो हम यहाँ से डिफॉल्ट को नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको हार्ड कोड कर देंगे वहाँ पे जाके। फिलहाल जो फ्लटर ने यहाँ पर यूज़ किया, ये जो नीचे आ जाते हैं हम, ये कौन सा था, ऐप लेवल वाला बिल्डर डेटा बताया था। ठीक है, तो हेलो हेलो वर्ड आ चुके हैं और मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल एक यूआई बन चुका है, जस्ट मैं इस क्लिक क्या करना है, साइन अप करवाना है यूजर को। अभी ये कर लिया। तो अभी इसका साइन अप कराना है हमने। तो फायरबेस की डिपेंडेंसी इंपोर्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर रहते हैं, एक कंट्रोलर बना लूंगा मैं, या फिर सिंपल। अच्छा, कंट्रोलर वाला बाद में करके देखते हैं, अभी फिलहाल ऑन, और इसके अंदर हमें एक वैल्यू मिलेगी जो क्या है, नलेबल है। ये हमारे पास लेबल वैल्यू आ रही है, तो इसको मैं किस तरह से करूँगा, ईमेल इक्वल टू वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, टू स्ट्रिंग लिखने का क्या फायदा है, अगर नलेबल होगी तो स्ट्रिंग में नल चला जाएगा, नल एज ए स्ट्रिंग यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं, ओके, यहाँ तो कोई इशू तो नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ, एडिट बटन के प्रेस पे हमने यहाँ पर इसको साइन अप करवाना है। तो साइन अप करवाने के लिए हमें एक इंस्टेंस लेना पड़ेगा फायरबेस का। ठीक है, तो फायरबेस का इंस्टेंस जो है, क्योंकि हमने अपनी ऐप में यूज़ करना है फायरबेस का इंस्टेंस, तो उसको हमने सबसे पहले यहाँ पर इनिशियलाइज करना होगा फायरबेस। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, ब्लॉक बॉडी में। ठीक है, और ये रन ऐप हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं। ठीक है, और अवेट, अच्छा अवेट और रेस्टिंग फंक्शंस जो हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और इसको हम डीपली देखेंगे, इसमें क्या होता है, अवेट क्या होता है, सिंक्रोनस फंक्शन किस तरह से होते हैं, क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, आई थिंक फायरबेस अभी यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं हुआ। ये हमारे फायरबेस कोर की डिपेंडेंसी आ गई, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये चीज़। इम्पोर्ट हो चुकी है, अब वापस मेन में। import हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे फायरबेस इनिशियलाइज हो चुकी है। ये फर्स्ट टाइम लिखना होता है जहाँ पर आपकी ऐप रन हो रही होती है, उससे पहले अब आप ये लिख देंगे तो आगे कहीं पर भी इशू नहीं आएगा, फायरबेस इनिशियलाइज है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं फायरबेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। अभी फिलहाल मैं यहीं पे लोकली इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ईमेल एड्रेस को। ठीक है, और यहाँ पर ईमेल में हमने क्या देना है, वो ईमेल जो यहाँ पर हमने टाइप किया होगा, जो इसमें जा रहा है। ठीक है, तो ईमेल ऑलरेडी सेम वेरिएबल है और पासवर्ड का भी सेम वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पर डॉट लगाऊंगा, देन। यहाँ पर देन का फंक्शन होता है कि अगर ये सक्सेसफुली काम कर जाता है तो देन का फंक्शन कॉल होगा, और देन हमें रेस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कौन सा फंक्शन है यहाँ पर, ऑन एरर। ओके, एरर हम यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर क्रिएट हो जाता है तो ये वैल्यू जो हमें आ रही है, ये क्या चीज़ है, इसका रिस्पॉन्स हम प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका रिस्पॉन्स वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, चले पहले हम देख लेते हैं कि वैल्यू है किस टाइप की, तो ये है यूजर क्रीडेंशियल्स की। ठीक है,
आई डोंट थिंक ये प्रिंट हो सकेगी, तो फिर भी हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन प्ले बटन प्रेस करूँगा, ओके, और साइन अप, देखते हैं क्या आया हमारे पास रिस्पॉन्स। अच्छा, तो हमारा रेस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली आ चुका है, यूज़र क्रेडेंशियल का रेस्पॉन्स मिला मुझे। एडिशनल इन्फो, ये ईमेल वही आ गई, और ईमेल वेरीफाइड फॉल्स, इज एनोनिमस फॉल्स, इसमें मतलब मुझे सारे मिल रहे हैं क्रेडेंशियल, लेकिन इसमें हमें रिटर्न में कोई पासवर्ड वगैरह नहीं मिले। में आ जाएंगे तो ये यूज़र हमारे पास रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। ये हमने सिंपल एक रजिस्ट्रेशन की है एंड्रॉयड में। इसी तरह से अब मैं इसको रजिस्टर करूँगा किसमें, iOS में, ठीक है। अब iOS का सेटअप करने लगा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, वापस आ जाते हैं एंड्रॉयड में। तो iOS के सेटअप किस तरह से करते हैं, तो वापस में आ जाता हूँ अपने फाइबेस ऑथ में, ठीक है, और यहाँ पर उसी तरह से सेटिंग्स जैसे हमने एंड्रॉयड के लिए किया था, इसका सेटअप थोड़ा सा इजी है उसकी निस्बत। तो ऐड ऐप, यहाँ पर मैं iOS, तो iOS के लिए मुझे क्या पूछ रहा है, ऐप बंडल आईडी, या फिर इसको हम पैकेज नेम भी बोल सकते हैं। तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा iOS का, तो हम वापस आ जाते हैं इधर, और ये जो iOS का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ से फ्लटर ओपन iOS मॉड्यूल एक्स कोड। तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेगा, नेक्स्ट टाइम ये ज़्यादा टाइम ही लेता है। तो यहाँ पर हमारा एक्स कोड ओपन हो चुका है, और ये मॉड्यूल इसमें इंडेक्सिंग हो रही है। खैर ये होती रहेगी, हमने यहाँ पर क्लिक करना है ये रनर पे, ठीक है। तो रनर पे क्लिक करूँगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। हमें अभी फिलहाल किसी से गर्ज नहीं है, हमें जस्ट अपने एपनल आईडी से गर्ज है। तो मैं ये जो इसका पैकेज है इसको मैं यहाँ से सॉरी कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, और वापस आ जाते हैं हम क्रोम में, और ये पेस्ट कर दूंगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्टर ऐप, ओके, और यहाँ पर हमें ये क्या मिल गया, गूगल सर्विसेज इन्फो डॉट पी लिस्ट, जिस तरह उसका डॉट जेसन था इस तरह इसका क्या है, डॉट पी लिस्ट है। तो मैं ये फाइल भी डाउनलोड कर लूँगा, और ये हमें यहाँ पर बता भी रहे हैं किस तरह से करना है। और यहाँ पर मैं इसको उसी तरह से डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है कि माई एप्लीकेशन के अंदर माई एप्लीकेशन, क्योंकि ये जो देखें हमारे पास ये रनर है, और ये हमारी एप्लीकेशन का नेम है फिलहाल फ्लटर, ठीक है। तो हमने कहाँ डालना है, इस फ्लटर के अंदर डालना है, क्योंकि इसने इसके अंदर रखा है इसको, ठीक है। तो अब इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करना है एक्सपोर्ट के अंदर। तो शो इन फाइंडर कर दूंगा इसको, तो ये मेरा फाइल का नेम आ गया। अभी इसके नेम पे साथ वन लिखा हुआ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और पी लिस्ट कर दिया, ओके। और वापस एक्सपोर्ट में, और इधर आया, इसको यहाँ पर मैंने ड्रैग करके जस्ट इसके अंदर यहाँ पर मैं छोड़ देना, ओके। सो अब मेक श्योर कि ये आपके टिक ही रहेंगे, ठीक है। कॉपी आइटम्स इफ नीडेड, इसको भी आपने टिक रखना है, इसको भी टिक रखना है, और इसको भी टिक रखते हैं तो बेहतर है। फिनिश, ओके। तो हमारी ये सर्विसेज जो फाइल है ऐड हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट को सिंपली क्लोज कर देता हूँ, जस्ट ये इतना ही काम था, और नेक्स्ट करके, और नेक्स्ट नेक्स्ट गो कंटिन्यू टू कंसोल। तो हमारी जो iOS थी वो उसका भी लिंक हो चुका है। अभी हम टेस्ट करते हैं कि आया हमारे पास उसमें वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं iOS सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ओके। तो मेरे पास एरर आ चुका है। एरर क्या है कि ये जो रनर है, टारगेट रनर, ये काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम जाएंगे वापस iOS के इसी फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर ये कोड फाइल है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा सिंपली, ठीक है। और इसके अंदर ये जो कमेंट हुआ था, ठीक है, इसको मैंने अनकमेंट कर देना है। और 9 है, ये ओल्ड मैपिंग है, तो ओल्ड मैपिंग हमने यहाँ पर नहीं लिखना है, मैं इसको 12 कर दूंगा, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर एक मिनट में इंपोर्ट करने के बाद तब ये नहीं होगा। अभी 79 सेकेंड्स लिए हैं इसमें। तो हमारे पास ये रन हो चुका है अपने iOS पे, ठीक है। तो सेम आउटपुट आ चुके हैं। यहाँ पर मैं वही यूजर नेम ईमेल पासवर्ड नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई डिफरेंट दे देता हूँ, जो user1@gmail.nettest.com। तो यहाँ पर मैं साइन अप क्लिक किया,
तो सक्सेसफुली ये भी मेरे पास जनरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा फायरबेस जो है iOS में भी काम कर रहा है। ओके, तो हम आ जाते हैं वापस इसमें और ऑथेंटिकेशन को क्लिक करूंगा तो देखते हैं कि हमारे पास यूजर भी रजिस्टर्ड है और यूजर वन भी रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब है कि दोनों यूजर सही तरह से रजिस्टर हो चुके हैं। ओके, तो ये तो काम हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक साइन अप का तो हमने बना लिया कि साइन अप हमने सिंपली किस तरह से करना है, लिंकिंग किस तरह से करनी है, सेटअप किस तरह से करना है, ये हमने कर लिया। अब हम करेंगे कि किस तरह से हमने इसको साइन इन करवाना है। ठीक है, और अगर हम साइन अप करवा रहे हैं तो उसका रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है। रिस्पांस तो खैर हमें यहीं पे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे मिल रहा है। ठीक है, इस रेस्पॉन्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में यूज करना सीखेंगे और इसमें यूजर आईडी भी हमें साथ ही मिल रही है। ठीक है, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि आया ये यूजर आईडी वही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये यूजर आईडी इसके सामने लिखी होती है, तो ये वही यूजर आईडी है जो हमने अभी क्रिएट किया था। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो इसके नीचे मैं एक लाइन लिख दूंगा, टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ साइन इन के लिए। सॉरी, न्यू, और यहाँ पर डॉट फाइल। ठीक है, और इंपोर्ट करेंगे मटेरियल लैब को। ठीक है, तो वो नेविगेटर यूज करेंगे यहाँ पर। इसको गेस्ट डिटेक्टर में कर देता हूँ, या फिर सिंपली टेक्स्ट बटन यूज कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं स्पेस स्क्रीन पे, तो ऐसा आगे बॉडी, और उसकी बॉडी में सेम उसी तरह से मैं कंटेनर को उठा लेते हैं। साइन इन स्क्रीन पे आगे। और इसकी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हमने अभी इस टाइम साइन इन करना है। पहले हमने क्रिएट किया था, अब यहाँ पर हम साइन इन करेंगे। तो सेम इसको यहाँ से मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। ठीक है, तो इस ईमेल एंड पासवर्ड से हम यहाँ पर साइन इन करेंगे। उसके दैन में हम जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करवा लूंगा। और ऑन एरर। ओके, अब इसको चेक करते हैं कि आया ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं पहले कोई रैंडमली कुछ देख के देखता हूँ कि मेरे पास कुछ एरर आता भी है कि नहीं। ईमेल एड्रेस इज बैडली फॉर्मेटेड। ओके, तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, तो ये किस में आ रहे हैं मेरे पास, ये एरर वाला रन हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास सक्सेसफुली रन होगा तो देन वाला, अदरवाइज ऑन एरर का क्लॉज रन होगा। ठीक है, तो इसको हम पासवर्ड क्या लिखा था, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास अब ये रन हो चुका है और ये हमारे पास वही यूजर क्रेडेंशियल रिटर्न हो रहा है जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, और ये हमारे पास लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि आया इस यूजर ने ईमेल वेरीफाई किया है या नहीं किया। तो ईमेल वेरीफाई कब करेगा, जब उसके पास हम ईमेल पे लिंक भेजेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने ना लिंक भेजा है ना उसने वेरीफाई किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसने लिंक किस तरह से हमने उसको भेजना है। ठीक है, और उसने किस तरह से उसको वेरीफाई करना है। अच्छा, तो यहाँ तक कोई इशू है तो आप मुझे बता दें अभी, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। साइन अप भी हो गया, साइन इन भी हो गया। अब हमने लिंक सेंड करना। तो लिंक सेंड करने के लिए हम अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि आया उसने वेरीफाई किया नहीं किया इसी के अंदर लॉगिन करने के बाद। ठीक है, तो ये जो हमें वैल्यू मिल रही है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है किस टाइप का, यूजर क्रेडेंशियल की टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और क्रेडेंशियल,
देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, if credential डॉट यूजर, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने ये यूजर को एक्सेस कर लिया डॉट, अब यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड का मौजूद है, तो इसमें ईमेल वेरीफाई किया है हुआ है या नहीं। अब यहाँ पर नल चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि यूजर नल भी हो सकता है। ये मुझे कह रहा है कि ईमेल वेरीफाई कैन नॉट बी कंडीशनली एक्सेस बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। तो जो यूजर हमें रिसीव हो रहा है वो नल भी हो सकता है, बट क्योंकि हम इसको देन के अंदर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि यूजर नल आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको बताया कि यूजर यहाँ पर नल नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब ईमेल वेरीफाइड, अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ वेरीफाइड ईमेल अनवेरीफाइड, ओके। सो अब मैं इसको चेक करके देख लेता हूँ। अब हम अगेन इसको साइन इन करेंगे, मुझे बताएगा कि ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं। तो इसने मुझे बोला ईमेल अनवेरीफाइड, ओके। तो अब यहाँ पर मैं एल्स में क्या करूँगा, ईमेल अनवेरीफाइड पे इसको मैं ईमेल भेजूंगा कि इसको आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं प्रिंट को नहीं हटा रहा, ठीक है। तो यहीं पर ही हम करेंगे क्या, इसको ईमेल सेंड करेंगे। तो ईमेल सेंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये यूज़र चाहिए, तो डायरेक्टली इसको यूँ लिखने से बेहतर है कि जो मुझे यूज़र मिल रहा है इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर ले लेता हूँ, ये चीज़, ठीक है। अब ये यूज़र नलेबल भी हो सकता है और क्रेडेंशियल्स, ओ सॉरी, ठीक है। अब मैंने इसको नल चेक यहीं पे ही लगा दिया कि यूज़र नल नहीं होगा, तो मुझे अब यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर डायरेक्ट मैंने यूज़र पे रख दिया, ठीक है। अब एल्स में क्या करूँगा, यूज़र को ईमेल हमने अब सेंड करना है, यूज़र डॉट सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, ओके। जस्ट आपने इस मेथड को कॉल करना, इसको कॉल करते ही यूज़र के पास ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक सेंड हो जाएगा, ठीक है। डॉट, अब यहाँ पर इसका भी देना है, तो जितने भी एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं सबके अंदर देन का मेथड जरूर होता है, ठीक है। इसके देन में, ठीक है, कंट्रोल एस साइन इन ईमेल अनवेरीफाइड लिंक सेंड, तो लिंक सेंड हो रहा है क्योंकि अब यूज़र ये ठीक नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक और साइन अप कर लेता हूँ अपने पर्सनल ईमेल पे, ताकि जो मुझे है ईमेल मिल जाए, या फिर हम कोई और मेल डॉट टी एम यहाँ से कोई भी मेल जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और तो हमारा साइन अप हो चुका है, मैं इसको क्लियर करने लगा हूँ। तो आ जाता हूँ साइन इन में, सेम वही मेल यहाँ पर पेस्ट करूँगा और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर ये अनवेरीफाइड होगा तो क्या हो जाएगा, लिंक सेंड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। साइन इन, तो ईमेल अनवेरीफाइड लिंक सेंड, तो लिंक सेंड हो गया, इस पे आ जाता हूँ वापस। अभी हम वेट कर, तो ये हमारे पास अपनी एप्लीकेशन का लिंक आ चुका है इसके अंदर। तो इस लिंक पे जो मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, ओके। हम आ जाते हैं वापस और अगेन इसको साइन इन करता हूँ कि अब क्या आता है मेरे पास रेस्पॉन्स। अभी मेरे पास दिखा रहा है कि ईमेल वेरीफाइड, ओके। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था कि हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमने एंड्रॉइड में इसको किस तरह से सेटअप करना है, फिर हमने देखा एक सिंपल यूआई बनाया ईमेल साइन इन और साइन अप के लिए, और एंड्रॉइड के अंदर सेटअप करने के बाद हमने उस पर साइन अप किया, ठीक है। तो वो हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, इसको iOS पे सेटअप किया और iOS में हमने इसका चेक किया कि आया उसने ईमेल वेरीफाई किया है या नहीं किया, ठीक है। अगर उसने ईमेल वेरीफाई किया है तो कुछ नहीं करना, जस्ट क्या करना है, यहाँ पर हमने प्रिंट कर देना कि ईमेल वेरीफाइड, और अगर ईमेल वेरीफाई नहीं किया तो हमने उसको क्या कर देना है, वेरिफिकेशन लिंक सेंड कर देना, ओके। सो जिसने वेरीफाई किया होगा तो उसको अगेन लिंक सेंड नहीं किया जाएगा। सो अब तक कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद आगे लेके चलेंगे।